बेहतर शिक्षा सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमें आत्मविश्वास विकसित करने में सहायता करता है। उचित शिक्षा भविष्य में आगे बढ़ने के लिए बहुत से रास्तों का निर्माण करती है। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ही आवश्यक साधन है। हम अपने जीवन में इस साधन का उपयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। केवल स्कूली शिक्षा ही काफी नहीं है। उच्च शिक्षा का महत्व नौकरी और अच्छा पद प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आजकल के समय में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का पूरा तंत्र बदल चुका है, पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। अब हम 12वीं कक्षा के बाद डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से भी नौकरी के साथ ही पढ़ाई भी कर सकते हैं और ये सुविधा हमें ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा प्राप्त कराई जाती है। आज के इस वीडियो में हम इस विषय के ऊपर जानकारी देने वाले हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी में क्या होता है और ओपन यूनिवर्सिटी और रेगुलर यूनिवर्सिटी में क्या अंतर है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का क्विक सपोर्ट चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ओपन यूनिवर्सिटी और रेगुलर यूनिवर्सिटी में क्या होता है। पूरी दुनिया में शिक्षा प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, जिनमें पहला है रेगुलर यूनिवर्सिटी, जिसके जरिए किसी भी स्टूडेंट को शिक्षा दी जाती है, और दूसरा है ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। रेगुलर यूनिवर्सिटी में पारंपरिक तरीकों से शिक्षा प्रदान कराई जाती है और पूरे भारत में ऐसे बहुत से स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट है जो छात्रों को नियमित रूप से शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं। रेगुलर एजुकेशन में विद्यार्थियों को प्रतिदिन होने वाली क्लासेस में उपस्थित होना पड़ता है, जाना पड़ता है। स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स में छात्रों के लिए एक रजिस्टर बनाई गई होती है, जिसमें उनका प्रतिदिन अटेंडेंस लिया जाता है। बच्चे हर वक्त टीचर, प्रोफेसर और लेक्चरर की कड़ी निगरानी में रहते हैं। बच्चों को स्कूल के असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जो उन्हें किसी भी तरीके से पूरे करने होते हैं। प्रोजेक्ट्स में कुछ गलती होती है तो टीचर उन्हें सही करवाते हैं, समझाते हैं और उस सब्जेक्ट से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो छात्रों को सब क्लियर तरीके से समझाकर एग्जाम के लिए तैयार करवाते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा संस्थान में समय समय पर परीक्षाएं करवाई जाती है। रेगुलर एजुकेशन के जरिए विद्यार्थियों को अपने सब्जेक्ट से जुड़ी चीजों को जानने और सीखने का बेहतर मौका मिलता है। ओपन यूनिवर्सिटी ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। दूरस्थ शिक्षा को हम इंग्लिश में डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, जिसमें विद्यालय से दूर रहकर शिक्षा को प्राप्त किया जाता है। इसमें एक बड़ी संख्या के वर्ग को शिक्षा प्रदान करने और देश में शिक्षा के प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य निभाया जा रहा है। जो व्यक्ति किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, उन्हीं लोगों को ये विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान कराता है। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से विद्यार्थी को नियमित तौर पर किसी संस्थान में जाकर के पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती। इन संस्थानों में मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो या ऑडियो टेप, CD, DVD जैसी चीजों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों को सेल्फ लर्निंग मटेरियल दिया जाता है, जिसमें सहायता के लिए हर सेंटर पर कॉन्टैक्ट क्लासेस होती है। इसमें विद्यार्थी की संख्या की कोई सीमा नहीं होती है, जैसे रेगुलर एजुकेशन में होती है, और साथ ही इसमें पढ़ाई करने की फीस भी रेगुलर एजुकेशन के मुकाबले काफी कम होती है। डिस्टेंस एजुकेशन में किसी भी व्यक्ति को काम करने के साथ साथ उन्हें पढ़ाई करने का अवसर भी मिलता है। अगर किसी छात्र के किसी कारण से 10वीं या 12वीं की परीक्षा में कम नंबर आए हैं, फिर भी उसे ओपन यूनिवर्सिटी में मनपसंद कोर्स में दाखिला मिल जाता है। ओपन यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स के लिए उम्र की कोई भी बाधा नहीं होती है। आजकल ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए विद्यार्थी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil, PhD, डिप्लोमा आदि प्रकार के सभी कोर्सेज कर सकते हैं। भारत में लगभग सभी राज्य का अपना एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस एजुकेशन की शिक्षा प्रदान करते हैं। इसमें शिक्षक सामने नहीं होते हैं, इसीलिए पाठ्य सामग्री यानी स्टडी मटेरियल्स ही शिक्षक का काम करता है। साथ ही रेगुलर एजुकेशन की तरह इसमें प्रतिदिन क्लासेस नहीं करवाए जाते, बल्कि हफ्ते में 2 बार सैटरडे और संडे को ही क्लास रखे जाते हैं। इस शिक्षा संस्थान में समय समय पर परीक्षाएं नहीं करवाई जाती, केवल साल में 1 या 2 बार ही परीक्षाएं होती है। डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए पढ़ाई करने की खास बात ये है कि इसमें पढ़ने वाले छात्र अपने समय के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई टीचर या प्रोफेसर छात्र के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं। अगर छात्र को पढ़ते टाइम कोई दिक्कत आती है तो वो उस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए अपने सेंटर के द्वारा सप्ताह के अंत में दिए जा रहे क्लासेस में उपस्थित हो सकता है।
ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र को वैसा ही सर्टिफिकेट दिया जाता है जैसा रेगुलर यूनिवर्सिटी के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को मिलता है। अब हम आगे जानेंगे ओपन यूनिवर्सिटी और रेगुलर यूनिवर्सिटी के बीच में क्या अंतर है। देश के विश्वविद्यालयों में रेगुलर कोर्स में दाखिल के तामझाम और अड़चनों ने ओपन यूनिवर्सिटी से मिल रहे डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम को काफी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है। छात्रों की एक बड़ी तादाद मजबूरी या मनपसंद ढंग से पढ़ने के लिए इस माध्यम की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। क्लास अटेंड करने और हर दिन की अटेंडेंस के झंझट से मुक्त होकर के पढ़ने की आजादी देने वाला ये माध्यम अब देश के कई विश्वविद्यालयों में प्रचलित हो रहा है। दोनों ही माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलता है, लेकिन फिर भी आजकल अधिकतर विद्यार्थी रेगुलर एजुकेशन करने से ज्यादा डिस्टेंस एजुकेशन करना पसंद कर रहे हैं। इसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि पहला है कि रेगुलर यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कहीं कट ऑफ लिस्ट का इंतजार करना पड़ता है, तो कहीं प्रवेश परीक्षा की तैयारी करके अपनी जगह बनानी पड़ती है। इसके बाद अगर दाखिला मिल गया तो अपने घर से दूर दूसरे शहर में रह कर के क्लास में उपस्थित होने और असाइनमेंट पूरा करके समय समय पर देने का झंझट भी सामने आता है। जबकि ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए इस तरह की कोई बाधा नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स को चुनकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और इसमें प्रतिदिन क्लास करने की आवश्यकता नहीं होती और स्टडी मटेरियल्स भी दाखिला लेने के बाद प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे वार्षिक परीक्षा में बैठना होता है। इससे पहले हाजिरी या क्लास करने जैसी अनिवार्यता का पालन नहीं करना पड़ता है। और आगे दूसरी बात यह है कि ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए आमतौर पर मार्क्स और मेरिट लिस्ट का बैरियर सामने नहीं आता। यहाँ दाखिले के लिए पर्याप्त समय भी छात्रों को मिलता है। ज्यादातर विश्वविद्यालयों में डिस्टेंस एजुकेशन के लिए दाखिले अक्टूबर और नवंबर तक चलते हैं। बीएड जैसे कई प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला प्रवेश परीक्षा के जरिए दिया जाता है। दूसरे कोर्स के लिए सीधे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है। तीसरा कारण है कि रेगुलर और ओपन यूनिवर्सिटी दोनों में कोर्सेज एक जैसे ही होते हैं। दोनों माध्यम से पढ़ने वाले छात्र को डिग्री भी एक जैसी ही दी जाती है। उस पर ये कहीं भी नहीं लिखा होता है कि आपने अपनी पढ़ाई डिस्टेंस एजुकेशन से की है या रेगुलर एजुकेशन से। सर्टिफिकेट पर सिर्फ विश्वविद्यालय और कोर्स का नाम लिखा होता है, जिससे नौकरी के लिए आवेदन देने में कोई भी समस्या नहीं होती। लेकिन इन दोनों माध्यम से कोर्सेज को लेकर के एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि डिस्टेंस एजुकेशन में रेगुलर एजुकेशन के मुकाबले कम कोर्सेज की ही पढ़ाई होती है। इनमें बीए, बीकॉम, एमए, एमफिल, पीएचडी की ही पढ़ाई होती है। साइंस के कुछ कोर्स इनमें नहीं पढ़ाए जाते और इसके लिए छात्रों को रेगुलर एजुकेशन का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। लोगों को सामान्यतः ये शंका रहती है कि ओपन यूनिवर्सिटी से की जाने वाली पढ़ाई की वैल्यू रेगुलर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की तरह नहीं होती है, तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। भारत में 14 ओपन यूनिवर्सिटी और लगभग 75 यानी कि 75% विश्वविद्यालयों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के सीनियर सेकेंडरी कोर्स यानी कि 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के बाद के कोर्सेज को अपने यहाँ पर प्रवेश के लिए मान्यता दे रखी है। भारत में इन राज्यों में ओपन यूनिवर्सिटी मौजूद है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू न्यू दिल्ली, सिम्बाइसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग पुणे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन चेन्नई, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी गैंगटॉक, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना और कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भारत में मौजूद है जो डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधा प्रदान करते हैं। इससे अलग शहर में रह रहे युवा अपने घरों में रहकर के ही अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं और उच्च शिक्षा के लिए खुद को शिक्षित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से ओपन और रेगुलर यूनिवर्सिटी क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है, इससे जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारे वीडियो के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।